दिल ये मेरा मुझे हर दम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे क्यों नाम तेरा लेती जुबान गर्लफ्रेंड मैं गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? आप कहो और मैं कहूँ, वो भी ये एक्टिंग करने के लिए। पर ऐसा क्यों? आप क्यों मुझसे एक्टिंग करवाना चाहते हो? सोच लो, अगर तुमने हाँ नहीं किया तो तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे और तुमसे ये नामुमकिन है, तुमसे हो ही नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हें यहाँ पर जॉब पर मैं रख रहा हूँ और तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी और इसका कोई टाइम नहीं है। जब चाहो तब तुम्हें काम करना होगा, ऑल टाइम, ऑल डे, ऑल नाइट। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जंगकुक ने काय को गर्लफ्रेंड बनने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि उसको लड़कियों से एलर्जी है और उसके मॉम डैड उसकी शादी करवाना चाहते हैं और वो नहीं चाहता कि उसको कुछ हो जाए, उसे कुछ बीमारी हो जाए। और काय ही ऐसी लड़की है जिससे कि टच करने से उसको कुछ नहीं होता है। ऐसा यार, तेरा बॉस पागल वागल हो गया है क्या? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें करता रहता है। मुझे बोलता है कि मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड बन जाऊं और उसकी एक्टिंग करूं। एक पेन के लिए वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तुम्हें बताओ यार, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम्हें पता है क्या इस बारे में? पागल वागल हो गया है क्या वो? क्या बॉस ने तुम्हें गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला है? ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मना क्या करना, हाँ कर दो और क्या। इतना अच्छा मौका तुम्हारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। बॉस आगे से बोल रहे हैं, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई यार। तुम तो बहुत लकी हो। आजकल तुम्हारा बैड लक खत्म हो गया है लगता है। अच्छा है ना, हाँ कर दो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। क्या हाँ कर दूं? लेकिन तुम्हें तो पता ही ना वो कितना खड़ूस है, कितना डेंजर लगता है। और बोलता है कि 24 घंटे जब मन करेगा तब काम करना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी किस्मत फूट गई। अब क्या करूं मैं? मेरा बैड लक अच्छा था इससे तो। अरे, मैंने कुछ लड़कियों की फोटो देखी है हमारे जंगकुक के लिए। अब उसकी लाइफ में भी कोई लड़की होनी चाहिए। मैंने सोच लिया है कि उसकी भी शादी करवा देते हैं और मैंने इन लड़कियों की फोटो सिलेक्ट की है। तुम भी एक बार देख लो और जंगकुक को भी दिखाएंगे। आखिर वो कब तक लड़कियों से दूर भागता रहेगा? और ऐसा भागता ही रहेगा तो हमारे घर में भी कोई बहू होनी चाहिए। तुम क्यों इतना उसके बारे में सोच रही हो? तुम्हें तो पता ही है ना कि वो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। और वैसे भी उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मैंने सुना है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। उसका जो मन करेगा वो वही करेगा और हमारी वो सुनता ही कहाँ है। और तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो यार? क्यों नहीं सोचूं? अब हमारी शादी हो गई है और जंगकुक मेरा भी बेटा है और मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ? मैं उसकी माँ से भी बढ़कर उसको प्यार करूंगी। चाहे वो मुझसे भी नफरत करता है, लेकिन एक ना एक दिन उसकी नफरत प्यार में जरूर बदलेगी। और क्या पता मेरी बहू आने से वो नफरत मिट भी जाए। और वहीं जंगकुक के डॉक्टर जंगकुक को सलाह दे रहे होते हैं कि जिस लड़की से उनको एलर्जी नहीं हो रही है उसके आसपास रहो और उसको मॉर्निंग हग, नाइट किस वगैरह वगैरह करते रहो ताकि उससे पता चल जाए कि इसे क्यों हो रहा है। तो देखते हैं जंगकुक का रिएक्शन क्या होगा। क्या क्या मॉर्निंग हग, नाइट किस? ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर? कोई अनजान सी लड़की ये सब करने देगी क्या? पर माना कि इसको मैंने जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को बोला है, लेकिन वो सब मेरी बातें मानेगी क्या? चलो देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश करता हूँ। बॉस का फोन। ओ माय गॉड, सुबह सुबह, हे भगवान, क्या पतान पड़ी। हाँ बॉस बोलो, कुछ काम था क्या? आपने इतना जल्दी जल्दी फोन लगाया, कुछ काम है क्या? हाँ क्यों? और तुम्हारी आवाज इतनी बदली बदली क्यों है? तुम बीमार हो क्या जो इतनी छोटे से मुंह से और डरी डरी सी सहमी सहमी सी आवाज निकाल के बात कर रही हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? बीमार? अगर कोई व्यक्ति बीमार ना भी हो ना तो आपकी सुबह सुबह आवाज सुन के बीमार हो जाएगा।
वैसे तो आप बड़े हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी डरावनी, इतना जैसे कोई डेंजर मैन में हो। कुछ बोला तुमने? नहीं। हाँ हाँ, मुझे थोड़ी सर्दी है, थोड़ा पेट दर्द है, थोड़ा बुखार है, थोड़ी ज्यादा ही तबीयत खराब है। हाँ, मेरी कमर भी अटक रही है। और मुझे क्या हो रहा है? हाँ, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। क्या मैं आज आराम करूं, घर पर रहूं? तुम्हारे पास 29 मिनट और 5 सेकंड बचे हैं। मेरे घर पहुंचो जल्दी से। और जितना तुम लेट होगी उतना ही तुम्हारा टाइम खराब चलेगा। इससे अच्छा है कि तुम फटाफट मेरे घर आ जाओ। और तुम्हें तो हमारी डील याद ही है ना कि हमारे बीच में क्या हुआ था। और आपके घर क्यों? मुझे आपके घर क्यों आना होगा? हमारी तो ऑफिस आने की बात हुई थी ना। और गर्लफ्रेंड बनना है तो आपके ऑफिस से इधर उधर घर पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम आज से शुरू हो गया है। आज से नहीं, अभी से। तुम फटाफट से मेरे घर पहुंचो। क्या क्या क्या? आज से काम शुरू हो गया? पेन की कीमत तो पता है ना तुम्हें? नहीं पता हो तो बता दूं, नहीं तो तुम्हारी सैलरी में से काट लूंगा अगर टाइम से नहीं पहुंची हो तो। फटाफट से मेरे घर पहुंचो। और मैं फोन कट कर रहा हूँ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी बातों का जवाब सुनने के लिए। जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। और तुम्हारा काम है 24 घंटे, डे नाइट, डे पूरा दिन पूरी रात। करना हो तो करो, नहीं तो सारी सैलरी में से सारे पैसे काट लूंगा। इसलिए जितना हो सके जल्दी मेरे घर पहुंचो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकते हो। हेलो हेलो, फोन काट दिया। बात तो सुनते मेरी। कैसा इंसान है ये, बिना बात सुने फोन काट दिया। हे भगवान, ताई जल्दी से रेडी हो। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? भाग ताई, जल्दी जल्दी जल्दी। मॉम का फोन आ रहा है। अरे मॉम, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले मुझे जल्दी जाने दो वरना मेरी तो क्लास लग जानी है। हे भगवान, कैसे बॉस है ये? हे भगवान, आफत ही आफत। जल्दी भाग ताई, जल्दी भाग। अरे कहाँ जा रही है ऐसे भागती हुई? अरे ताई सुन तो। अरे ताई कहाँ जा रही हो? सुनती भी नहीं, गजब है, पागल हो गई है क्या लड़की? ये और इसका भाई दोनों एक जैसे ही हैं। हे भगवान, इन दोनों की किस्मत देना। और इसका भाई कहाँ है, वो लड़ाकू विमान? पता नहीं कहाँ है, इसे अचानक मेरे घर आ जाता है। ये भगवान, आफत ही आफत। ये दोनों भाई बहन ना, भगवान जी इन दोनों को अच्छा ही करना लाइफ में। पता नहीं इन दोनों की बुरी किस्मत मुझे एक दिन ना फंसा दे। अरे अरे सर 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 सर, मैं आ गई। प्लीज मेरी सैलरी मत काटिएगा, प्लीज सर, प्लीज मेरी सैलरी मत काटिएगा, प्लीज मैं आ गई हूँ। आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगी, प्लीज सर, प्लीज। और फिर जंकुक टाई को बुलाकर टाई जंकुक के सारे रिश्तेदारों रिलेटिव से सबसे मिलवाता है, ताकि वो सब जंकुक की शादी की बात ना करे। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि जंकुक को एलर्जी हो जाती है। और टाई ही ऐसी लड़की है जिससे उसको एलर्जी नहीं होती है, इसलिए उसको नकली गर्लफ्रेंड बनाकर अपने साथ घुमाना चाहता है, ताकि सब उसकी शादी के फोर्स ना करे और किसी भी लड़की को उसके आसपास ना भटकने दे। इसलिए वो एक्टिंग कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है और हमारे टाई का क्या रिएक्शन होता है इस बात पर। सर, और आपके कितने रिश्तेदार हैं जिनसे इन सबसे मिलना होगा? और आप इन सबसे मुझे क्यों मिलवाना चाहते हो? आपको तो आसानी से कोई भी गर्लफ्रेंड बन जाती है, लेकिन आप मुझे ही क्यों बनाना चाहते हो, वो भी नकली गर्लफ्रेंड? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। और प्लीज सर, अब मुझे घर जाना है क्योंकि बहुत लेट हो गया है और मेरी बस भी छूट जाएगी और मुझे जल्दी से घर जाना है। अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, अभी तो और भी बाकी है। दिन से हम कल मिलेंगे। हो सकता है मैं कभी भी बुला लूं, रात को भी बुला लूं, दिन में भी बुला लूं, जब मेरा मन करेगा तब बुला लूं। तुम्हें तो याद ही है ना कि मैं दिन और रात कुछ नहीं देखूंगा काम में। लेकिन अभी तुम जा सकती हो। बाय, गुड नाइट। ये बॉस भी ना जितने सीधे दिखते उतने है नहीं। वैसे तो ये दिल के बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्या इनकी लाइफ में ऐसा जो इतने उदास उदास रहते हैं। छोड़ मुझे, क्या मैं तो बुरी फंसी ना यार। दिन रात दोनों काम करो, वो भी नकली गर्लफ्रेंड बनकर। उधर मॉम मेरा अलग दिमाग खा रही है, लड़का देख ले, शादी कर ले। हे भगवान, मेरी बैग लग गई ना, कब अच्छी लाइफ होगी मेरी। भगवान जी, शर्ट आए, बहुत थक गई मैं यार आज तो। मैं पता नहीं कैसा कैसा खाना खाया आज तो। ये जिन
इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इस नौटंकी बाल लड़की डायन सुरपन खान की जैसी को। हे भगवान, इसको देखकर तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है कि मैं उसको ना क्या करूं। नौटंकी बाज कहीं की, एक नंबर की ड्रामेबाज लड़की है वो। बस उसकी शक्ल ना दिखाना भगवान जी। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मन तो ऐसा करता है ना कि इसको मैं क्या कहा तुमने? नौटंकी चुड़ैल, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ये सब बोलने की? एक तो मैं मेरे घर में रहने दे रही हूँ, ऊपर से मुझ पे ऐसे फालतू फालतू की बातें की जा रहे हो। छोड़ूंगी मैं नहीं तुम्हें। तुम्हारी बहन ने तुम्हें शायद सबक नहीं सिखाया होगा। अब तो मैं तुझे अकल ठिकाने लगाऊंगी। बेटा तू घर से जाके बता दे। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे रहना होता है, मैनर्स क्या होते हैं। और कुछ नहीं कर सकोगे अब। तुम चलो घर के अंदर, बताती हूँ। सारे घर के काम ना करवाई ना तो मेरा नाम भी चिमीना नहीं है। अभी बताती हूँ कि चुड़ैल डायन क्या होता है। नौटंकी कहते हो ना मुझे, अभी बताती हूँ, रुक तुझे। अरे अरे, मैंने ये कब बोला? आपको गलत फहमी हो गई होगी। मैंने आपको कुछ नहीं बोला। माफ कर दो यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और इतना भी तो अत्याचार करना। आखिर मैं लड़का हूँ, तुम मुझसे घर के काम करवाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने फ्रेंड के भाई से ऐसे काम करवाते हुए? थोड़ी तो शर्म लिहाज रखो यार। अपने घर मेहमानों को ऐसे ट्रीट किया जाता है क्या? और मैंने आपको कुछ नहीं बोला। आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। मैंने आपका नाम तो नहीं लिया। मैंने तो चुड़ैल डायन नौटंकी बोला था। मैंने आपका नाम तो नहीं लिया कि आप हो। और ऐसे घर के काम कौन करवाता है यार? बचा लेना यार मुझे इससे। भगवान जी प्लीज बचा लो। क्या होने वाला है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिमिना प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो तुम घर के अंदर, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सारे बर्तन धोने के लिए रखे हुए, चुपचाप बर्तन साफ करना और फिर कपड़े धोने हैं। और हमारे लिए खाना भी बनाना है। जल्दी से ताया और हम दोनों के लिए नाश्ता तैयार करो। जल्दी से, फास्ट एकदम। थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो फिर देख लेना। चुपचाप अपना मुंह उठाना और यहाँ से चले जाना। और तुम्हें तो पता ही है ना। क्यों टाइट सही बोल रही हूँ ना मैं? तुम्हारे भाई को ऐसी अकल नहीं आएगी। इसने तुम्हें भी बहुत परेशान किया होगा। अब मेरी बारी है, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी। शायद इसके मॉम डैड ने भी इसको नहीं सुधारा होगा ऐसे तो, तभी तो ऐसा बिगड़ गया बदतमीज कहीं का। अगर इसको अकल नहीं दी ना तो ये कभी नहीं सुधरेगा। ऐसी हरकतें करता रहेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। जितने मजे लेने हैं ना मेरे ले लो। छोड़ूंगा नहीं एक दिन। तुम दोनों को एक दिन मुझ पे दया तरस जरूर आएगा। देख लेना एक दिन। क्या करूं भगवान जी? कल से क्या हो गया मैं देखते देखते। तुम्हें पता नहीं है टाइम, ये ऐसे आधी रात को दिन दहाड़े कभी भी आ जाता है और मुझे ऐसे डराता है ना कि कभी मुझे हार्ट अटैक आ जाए, मैं कभी स्वर्ग ना पहुंच जाऊं। तुम्हारा भाई भी ना एक नंबर का शैतान है, शैतान। मुझे इसने बहुत परेशान किया हुआ है। मुझे नहीं पता था कि इतना शैतान है। इसकी अकल ठिकाने तो मैं लाऊंगी। बहुत परेशान किया इसने मुझे। और जिमिन सुगा से घर के सारे काम करवाती है, यहाँ तक कि खाना बनाना, बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना, पोछा लगाना, ये सब करता रहता है शुगा। और दोनों में नोकझोंक चलती रहती है। और वहीं दूसरी तरफ जंगकुक भी टाई को ब्यूटी पार्लर ले जाता है ताकि टाई का थोड़ा हुलिया ठीक हो जाए। आपको तो पता ही है कि हमारी टाई के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने ब्यूटी पर खर्च करे। और वो उसको एक नई ड्रेस भी दिलवा रहा है क्योंकि उन लोगों को पार्टी में जाना है। और टाई उसकी गर्लफ्रेंड है तो ऑब्वियसली वो भी साथ में जाएगी ही सही। यार टाई क्या सोच रही है? जल्दी से आ जाना यार। इतना भी क्या कंफ्यूज होना। इतनी बड़ी पार्टी है, सब आ गए हैं, यहाँ तक कि जंगकुक सर भी आ गए हैं। तुम जल्दी से पहुंचो। एक तो उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और एक तुम हो यार। इतना क्या नर्वस होना, आ जाओ ना। यार जिमीना मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। मैं आज तक किसी भी पार्टी में नहीं गई हूँ और ऐसी ड्रेस भी नहीं पहनी है। मुझे तो बहुत अजीब फील हो रहा है। क्या करूँ यार? मैं नहीं आ रही हूँ। मैं फोन कर रही हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। आखिर तुम्हें अपने डैड की जरूरत पड़ ही गई है। कब तक अकेले ये सब करते रहते? कभी ना कभी तो मेरी बात तुम्हें माननी पड़ती। और आज तुम्हें अकल आ ही गई है। और ये काम अगर तुम पहले कर लेते तो तुम्हारे पास और भी कुछ होता और तुम्हारे पास मेरा नाम होता। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आए हुए हो।
आता। और मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ मैं आपकी हेल्प लेने नहीं आया हूँ। और मुझे पता होता कि आप यहाँ हो तो मैं बिल्कुल नहीं आता। और वैसे भी मैंने पढ़ाई भी मेरे अपने दम पर की है और जो बिजनेस और जो ये कंपनी मैंने खड़ी की है वो अपने पैरों पर खड़ी की है, ना कि आपकी मदद से। जो आज कुछ भी हूँ मैं खुद की बदौलत से हूँ, ना कि आपकी वजह से। इतने सारे लोगों के बीच में तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इतनी बदतमीजी अपने डेट से करना अच्छी बात नहीं है। तुम इतने बदतमीज हो जाओगे ये मुझे पता नहीं था। आज तक तो तुमने हमारे बीच में तुमने लड़ाई झगड़े किए, लेकिन आज तुम सबके सामने मेरी इज्जत उछालना चाहते हो। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, जहाँ आप हो वहाँ मेरा क्या काम है। और आप चाहते भी तो यही हो कि मैं आपकी लाइफ से चला जाऊँ और आप और आपकी वाइफ दोनों साथ में खुश रहो। जा रहा हूँ वैसे मैं, और मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं आता। आर्यन तुम भी ना, क्यों ऐसे डांट रहे हो बच्चे को? ऐसे नहीं करते ना, वो जा रहा है, रोको उसे। जंकुक रुक जाओ प्लीज। जंकुक मेरी बात सुनो बेटा। बेटा अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे? प्लीज जंकुक रुक जाओ, प्लीज जंकुक। जंकुक रुको जंकुक। कितनी बार कहा है कि मुझे बेटा मत बोलो। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है और आप मेरी कोई माँ वाँ नहीं हो। जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ना बंद करो और मुझसे तो बात करने की कोशिश भी मत करना। और आप मेरी कुछ नहीं लगती हो, समझी ना? और मुझसे आइंदा से बोलने की हिम्मत तो करना ही मत। और ये सब सुनकर आर्यन को गुस्सा आ जाता है और वो जंकुक को चांटा लगा देता है। और जंकुक तब बहुत इमोशनल हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका उस दुनिया में कोई नहीं है। तभी जिमिन टाई को फोन लगाकर बोलती है कि अब क्या हो गया है तुझे? अब तो आ जा, इतना सब कुछ हो गया, यहाँ तुम्हारी जरूरत है और तुम नहीं आ रही हो। मैं तुमसे खुदगर्ज इंसान कहीं नहीं देखी। तब टाई बहुत इमोशनल हो जाती है और वो जंकुक के पास आ जाती है। जंकुक तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। तुम ऐसे रोते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे लगते हो। ऐसे मत रोया करो प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज अब रोना बंद करो। मेरा नाम टाई है, मैं जंकुक की गर्लफ्रेंड हूँ। चलो जंकुक यहाँ से। और फिर दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और जंकुक टाई को सारी बातें बताता है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और क्या हुआ था। टाई, जब मैं 8 साल का था तभी मेरी मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था और मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरी मॉम नहीं रही और मेरे डैड ने भी दूसरी शादी कर ली। वो मेरी सौतेली माँ है जिसका नाम जीनू है। और ये जो थे वो आर्यन, वो मेरे डैड हैं। और मेरी मॉम बचपन में ही मेरे से दूर चली गई। वो गम मैं आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज भी इन सबसे नफरत है। मैं कभी इन लोगों को माफ नहीं कर पाया हूँ। ताई तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। मैं चलता हूँ, बाय। ओह नो, जंकुक सर के साथ कितना बुरा हुआ यार। जो इंसान बाहर से जितना सख्त दिखता है ना, वो अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ रहता है। जिसका गुस्सा सिर्फ उसकी नफरत की वजह से है, वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। जो जंकुक सर पे बीत रही है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। मैं नहीं जानती कि ये मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है, लेकिन जंकुक सर बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और दोनों को एक दूसरे से लगाव हो जाता है और एक दूसरे को प्यार हो जाता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, छोटी छोटी मोटी चीजों को समझने लगते हैं। दोनों का बहुत अच्छा सा रिश्ता बन जाता है। टाई, आपके लिए एक ऑफर है, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे? हमें आपका गेम प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है, हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं। क्या आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करके इस
का लाभ उठा सकते हो और आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है और खुद का एक गेम भी हो जाएगा। क्या आपको ये डील मंजूर है? क्या मेरा खुद का गेम प्रोजेक्ट, मेरा ड्रीम, मेरा सपना पूरा होने वाला है? क्यों नहीं, मैं ये जरूर करूंगी। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। आखिर मेरा सपना पूरा होने वाला है जिसका मैंने सालों से इंतजार किया था। आखिर जेडम जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरा सपना पूरा होने वाला है, इसलिए मैं ये काम जरूर करूंगी। थैंक यू। और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी टाई कितनी भोली है, किसी की भी बातों में आ जाती है और वो ये कंपनी ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है और ये लोग उससे पूरा डेटा चुरा लेते हैं और टाई को कुछ पता भी नहीं चलता है। और ये बात जब जंगकुक को पता चलती है तो उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है और इसमें टाई की कोई गलती नहीं है। वो ये भी बात जानता है, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आता है और वो टाई को उसके ऑफिस से निकाल देता है और टाई नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जीजे, तुम्हारी वजह से मेरे दिल को इतना हर्ट हुआ है, वो यहाँ से रोते हुए गई है। तुमने उसको यहाँ से क्यों निकाला? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। देख लेना, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। उसको तुमने जाने क्यों दिया? रोको उसको। वो सब जानते हैं कि टाई की इसमें कोई गलती नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? टाई को यहाँ से क्यों निकाला? मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। उसमें बेचारी की कोई गलती नहीं थी, उसे क्या पता था कि उसके साथ ये सब होने वाला है और उसके साथ चीटिंग हुई है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई है, आप चाहे तो देख लीजिए। आपने उसको बेफिजूल में निकाल दिया, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये कौन कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि टाई को वो हर्ट करे। अभी तो उसने टाई का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं टाई को मुझसे दूर कर रहा हूँ ताकि उसको पता ना चले कि टाई और मेरा क्या रिश्ता है, नहीं तो वो टाई को बर्बाद कर देगी। अभी सिर्फ उसने टाई का इस्तेमाल किया है, इससे अच्छा है कि वो जितना दूर रहे इस चीज से वही अच्छा है और उन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैंने टाई को यहाँ से निकाला है और मैं जानता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत, कहीं वो लीजा तो नहीं? क्या लीजा की बच्ची? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उसकी इतनी हिम्मत, क्या लड़की है यार वो, जिससे प्यार करती है उसी को बर्बाद करने पर तुली है। मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। सर अभी मुझे बोलो, मैं उसको अभी जिंदा गाड़ दूंगा। कंट्रोल बेटा कंट्रोल। फिलहाल तुम उसे फोन लगाओ और उसको बोलो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे मुझे अर्जेंट बात करनी है। लीजा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। और तुमने ऐसा किया क्यों? तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी ये मैंने आज तक नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें हमेशा से अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। आई एम सॉरी जंगकुक, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें पाना चाहती थी, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी। तुमने मुझे एक तरीके से छोड़ ही दिया था, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया जिंदगी भर और आखिर में मैं तुमसे मिली तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करोगी तो तुम मुझे पालोगी? बिल्कुल भी नहीं। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मुझे लड़कियों से एलर्जी है, इसलिए मैं तुम मुझसे दूर कर रहा था, ना कि मैं तुम्हें कोई धोखा दे रहा हूँ। और मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार कर सकता हूँ, बाकी किसी से नहीं। इसलिए जितना हो सके मुझसे दूर रहो। और वैसे भी तुम अब मेरी नजरों में बहुत गिर चुकी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओफो ताई, तुम भी ना ऐसे गुस्से में वहां से चली आई। गलती तुम्हारी थी, तुम भी बिना जाने किसी के पास भी चली जाती हो। इसमें जंगकुक सर की क्या गलती है? उनका इतना बड़ा लॉस करवाया है मैंने। मुझे जंगकुक के पास जाना चाहिए, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उनका ऐसे साथ नहीं छोड़ सकती। मैं आ रही हूँ जंगकुक सर आपसे मिलने के लिए। और वहीं पर टाई आ जाती है और लीजा टाई को देखकर जंगकुक को हग कर लेती है। जंगकुक तो हग नहीं करना चाहता था, लेकिन टाई ने जबरदस्ती उसको हग कर लिया और ये सब टाई ने देख लिया और टाई को गलतफहमी हो जाती है और उसको बहुत हर्ट होता है और वो वहाँ से भाग जाती है और जंगकुक भी उसके पीछे पीछे भागता है क्योंकि जंगकुक को भी लगता है कि टाई उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। इसलिए जंगकुक उसके पीछे जाता है और लीजा को वहीं छोड़ देता है। Dum 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 dum
लीजा हटो। टाई रुको, टाई टाई रुको, मेरी बात सुनो। टाई टाई तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। टाई मेरी बात तो सुनो प्लीज। टाई रुक जाओ प्लीज। टाई टाई रुको प्लीज। टाई रुक जाओ। टाई दरवाजा खोलो। टाई प्लीज दरवाजा खोलो। टाई टाई दरवाजा खोलो ना प्लीज। टाई दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। टाई और जंगकुक टाई के पीछे पीछे जिमिन के घर आ जाता है और टाई अंदर चली जाती है, दरवाजा लॉक कर लेती है और जंगकुक बाहर से टाई को आवाज देता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज दरवाजा खोल दो। और वहीं देखता है कि शुगा भी बाहर खड़ा है और वो भी जमीन पे चिल्ला रहा है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज दरवाजा खोल दो। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। जिमीना प्लीज, जिमीना मान जाओ ना। जिमीना प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरी बात तो सुनो एक बार। मैं आगे से बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए और लिपस्टिक ले आऊंगा, गलती से टूट गई यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बच्चे जैसी हरकत करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा हूँ। प्लीज जिमीना माफ कर दो। मैं भी क्या करूँ, नीचे गिरी थी तो पैर में आ गई। प्लीज जिमीना माफ कर दो ना। जिमीना मैं और लिपस्टिक ला दूंगा, प्लीज जिमीना माफ कर दो। जिमीना प्लीज दरवाजा खोलो। जिमीना, जिमीना दरवाजा खोलो ना। जिमीना चले जाओ यहाँ से और अब दरवाजा मत खटखटाना, चुपचाप सोने दो हमें। जाओ यहाँ से, भागो। अरे शुगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि दरवाजा कैसे खोला जाता है। अभी देखना, टाई आएगी और दरवाजा खोलेगी। टाई टाई प्लीज मेरी बात सुनो। टाई प्लीज मुझे एक बार मेरी बात तो बोलने दो। मेरी बात सुनने का, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे एक बार अपनी बात बोलने का मौका तो दो। टाई प्लीज दरवाजा खोल दो। टाई चुपचाप सोने दो हमें और यहाँ से चले जाओ। आइंदा तुम्हारी शक्ल मत दिखाना और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। चले जाओ, जिसके पास थे उसी के पास चले जाओ और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। और आइंदा से दरवाजा मत ठोकना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और शुगर तुम भी, तुम्हें भी बात समझ में नहीं आएगी। अरे जिमीना, आज तो कमाल हो गया, ब्रेकफास्ट तैयार है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह। ये सब किसने किया होगा? कौन कर सकता है? हम दोनों के अलावा यहाँ पर कौन है? कहीं वो दोनों तो नहीं? ये दोनों भी ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना हमें, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप बस ऑर्डर करो मैम, हम आप जो बोलेंगे वो सब करेंगे। और कुछ बना है आपके लिए? प्लीज मैम बताइए। हाय, ये प्यार भी पता नहीं क्या क्या करवा देता है। कहाँ इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और वो भी टाई के घर पर नौकरों की तरह काम कर रहा है, वो भी टाई के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि वो टाई के लिए खाना भी बना रहा है, बाकी सब काम कर रहा है और टाई के घर पे भी रहने आ गया है। और तो और टाई के लिए वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती है वहाँ पर काम करने भी चला गया है और पैसे देकर टाई से भी नीचे की नौकरी ज्वाइन की है ताकि टाई उसको ऑर्डर दे सके और बार बार टाई उसके पास रहे। देखते हैं कि होता क्या इन दोनों में। जंगकुक सर, आपको ये सब अच्छा नहीं लगता है? आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और आप यहाँ इतनी छोटी सी जॉब करते हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप ये सब छोड़ दो और आप मेरा पीछा मत करो। प्लीज आप यहाँ से चले जाओ और आइंदा आप मुझसे बात मत करना और यहाँ से चले जाओ। ये आप सबको करना अच्छा नहीं लगता है। टाइम में इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं तुम्हें सारी बातें बता सकूँ। उस दिन जो तुमने देखा वो सिर्फ तुम्हारा एक गलतफहमी है। जो उस दिन हुआ वो सिर्फ एक तुम्हारे मन का वहम है, क्योंकि ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लड़कियों से एलर्जी है। तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिससे मुझे एलर्जी नहीं है और वो मेरी कुछ नहीं लगती है। लगेगी कैसे, मैं आज तक लड़कियों से दूर ही रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे एलर्जी नहीं होती है। हम दोनों का पता नहीं कौन सा रिश्ता है जिससे मुझे तुमसे एलर्जी नहीं होती है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ और आसपास रहता हूँ और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ टाई। प्लीज प्लीज मुझ पे यकीन करो। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ मुझे बर्बाद करना चाहती है क्योंकि मैंने उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया था और मुझको एलर्जी है। इसलिए मैं किसी भी लड़की को टच नहीं करने देता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो टाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज टाई, प्लीज। आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मॉम थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। बहुत जंगकुक, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। एंड आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और
तुम्हारे साथ हमेशा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम्हें पुरानी बातें भूलनी होगी। हमें अपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी होगी। एक नई शुरुआत करते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हम दोनों के बारे में सोचते हैं, हम दोनों के अलावा किसी के बारे में नहीं। इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, तुम और मैं। हम दोनों के प्यार और हमारे बच्चे होंगे, इसके बारे में सोचते हैं। बाकी तुम सब भूल जाओ। ठीक है ताई, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं पुरानी बातें सब भूल जाऊंगा और हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करूंगा और सब कुछ नया होगा। हमारे बीच अब कोई नहीं आएगा, ना पुरानी बातें ना कुछ भी। हम दोनों, सिर्फ हम दोनों के अलावा कुछ नहीं। और मैं मॉम डैड से भी माफी मांग लूंगा, उनसे भी सारे गिले शिकवे, और उनको बोल दूंगा कि मेरी लाइफ से दूर रहे। अब हम दोनों ही रहेंगे, ठीक है ना? अब से तुम खुश हो ना बाबा? जी मीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे छोटा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज जमीना हाँ कर दो, प्लीज जमीना। मैं ऐसी बच्चों जैसी हरकत बिल्कुल नहीं करूँगा। प्लीज जमीना, मैं बच्चों जैसी हरकत करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जमीना, प्लीज हाँ कर दो। मैं ये बात ताई को भी बता देता हूँ। मैं अभी बोल देता हूँ। नहीं शुगा, ताई मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको बुरा लग सकता है कि मैंने उसके भाई जैसे। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। ताई का दिल नहीं तोड़ सकती मैं। तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा और मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं चली जाओ, मुझसे दूर चले जाओ। यही बात है, मैं अभी ताई को फोन लगाता हूँ। मैं अभी मैच्योर बन के निकलता हूँ। ताई, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। और ये बात मैं तुमसे बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया। प्लीज ताई, प्लीज प्लीज गुस्सा मत करना, और मैं इसे शादी करके घर लाने वाला हूँ। ओके बाय। शुगर बिल्ली, क्या किया तुमने? ताई को सब कुछ बता दिया? पगले, में तो मजाक कर रही थी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। मैं देख रही थी कि तुम मैच्योर बनता है कि नहीं बनता है, तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोच कर डरता है कि नहीं डरता है। आखिर तू डर ही गया, अपनी बहन को फोन लगा ही दिया तूने। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना अच्छा पति किसको मिलेगा? इतना सब काम करना सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। ये क्या मैं वेस्ट हो जाने दूंगी? नहीं बाबा, आई लव यू टू। मुझे पता है तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है, और आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं तुम्हें ये फूल दूंगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगी, है ना? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, ओके? तुम क्यों बेकार में ये सब कर रही हो? क्या फायदा है सब करने से, जब जंकुक तुमसे नफरत करता है? उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर तुम वहाँ जाओगी तो वो हर्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम वहाँ ना जाओ, और वो तुम्हारी इंसल्ट करेगा, और वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मेरी वाइफ हो और उसकी माँ हो, किस जो भी हो, लेकिन तुम उसकी माँ हो। उसे तुम्हें इज्जत से और बहुत इज्जत से बात करना चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर वो तुमसे बदतमीजी करेगा तो। इसलिए इससे अच्छा है कि तुम यहीं रहो, तुम कहीं मत जाना। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब जंकुक मुझे अपनी माँ मानेगा। जंकुक, कब मुझे अपनी मॉम एक्सेप्ट करोगे? प्लीज जंकुक, मैं तरस गई हूँ तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए। भगवान जी प्लीज ये नफरत की दीवार को हटा दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मुझे मेरा जंकुक लौटा दो। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान प्लीज मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो? प्लीज प्लीज मुझे मेरा जंकुक लौटा दो। हम दोनों के बीच ये नफरत की दीवार को दूर कर दो। डैड, आज मॉम का बर्थडे है और मैं नहीं चाहता कि मॉम को हर्ट हो, और मैं अब ये सब शिकायतें यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। और मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके साथ मेरी लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, एक नई लाइफ जिसमें हम दोनों के अलावा कोई ना हो। ये सब नफरतें, ये सब मैं भूलना चाहता हूँ, और आप भी ये सब भूल जाओ, और प्लीज हमें जीने दो, और हमें अब परेशान मत करना। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा अगर कोई आपको मुझसे कोई दिक्कत होगी तो। बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, और टाइप एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी कर लो, तुम खुश रहोगे। और मैंने आज तक तुम्हारा बुरा कभी चाहा ही नहीं, और तुम्हारी मॉम को छोड़ने की वजह सिर्फ एक गलतफहमी थी। जिन्हें तो सिर्फ मेरे ऑफिसर में एक मैनेजर थी, जिसको तुम्हारी मॉम को लेकर फालतू में शक हो गए थे, और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, और उसको गलतफहमी हो गई थी। और ये सिर्फ मेरी एक फ्रेंड थी, उसको लगा कि हम दोनों के बीच में अफेयर है, इसलिए उसने मुझे डिवोर्स दे दिया, और हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे अक्सर। और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसको बहुत याद किया, लेकिन वो नहीं रुकी। मैं क्या कर सकता था? शक का कोई इलाज नहीं है, और आंखों देखा कानों सुना।
कभी सच नहीं होता है, इसलिए हमेशा दिल की सुननी चाहिए। और वो गलती तुम्हारी मॉम ने भी की है और मैं उसे खो दिया और मैंने फिर मुझे शादी करनी पड़ी क्योंकि शादी करना ज़रूरी था। क्योंकि ये सब होने की वजह से जीनू को इस सोसाइटी जीने नहीं देती, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। और आज तक तुम्हारी मॉम की जगह ना जीनू ले पाई है क्योंकि वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, वो तुम्हारी माँ कभी बन ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था हमेशा के लिए और सिर्फ उससे प्यार करूँगा। डैड प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने इतने सालों से आपसे नफरत की, आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला, फिर भी आपने मुझ पे ये सब सहन किया। प्लीज मुझे माफ कर दो डैड। डैड प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा और आपको बहुत प्यार करूंगा। जो इतने सालों में मैं आपको प्यार नहीं कर पाया वो प्यार मैं अब करूंगा डैड, और मैं आपको अभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मॉम कहाँ है? मुझे पता है मेरी मॉम ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इस माँ ने मुझे बहुत प्यार किया है। मेरे इतने गुस्से के बावजूद भी कभी मुझसे कुछ नहीं बोला, हमेशा मुझे प्यार से ही बात की है मुझसे। ओह जंकुक, मैं तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए तरस गई थी, आखिर मेरी इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू सो मच जंकुक, मुझे अपनी माँ मानने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझसे दूर हो गई और तुम्हारे डैड सिर्फ मुझसे आज तक फ्रेंड बनकर रहे हैं और मैंने आज एक बेटा पा लिया। थैंक यू सो मच जंकुक, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। डैड अब आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आप मेरी मॉम की जगह मेरी इस मॉम को दे दो। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हैप्पी रहो और हमारी फैमिली हैप्पी रहे, बस हैप्पी रहे हम, और कुछ भी नहीं। पुरानी बातों को भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, है ना ताई? सही बोल रहा हूँ ना मैं? तुम यही चाहती थी ना? हाँ जंको, मैं यही चाहती थी कि हमारी एक हैप्पी फैमिली हो और हम जॉइंट फैमिली में रहें ना, सबसे अलग रहें। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे मॉम डैड मिले हैं सास ससुर के रूप में। थैंक यू सो मच जंको कि हमारी इतनी अच्छी फैमिली है और आगे भी हमारी इतनी अच्छी फैमिली होगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास्ट के चक्कर में हमें अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए और हमें अपने आज के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि पुरानी बातें लेकर बैठना चाहिए। हमें आज खुश रहना चाहिए क्योंकि जो आज चला गया ना वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए आज में खुश रहो, ना कल देखो ना कल का इंतजार करो। अरे टाइम, तुम्हारे पास इतना सारा ज्ञान ये कहाँ से आ गया? तुम मैच्योर कब से हो गई? तुम्हारा दिमाग तो खाली है ना, तुम्हारे इस खाली से दिमाग में इतना सारा ज्ञान कहाँ से आ गया? हे भगवान, तुम टाई तो हो ना, कहीं तुम बदल तो नहीं गई हो? तुम्हारे अंदर कुछ और तो नहीं? हे भगवान, मेरी टाई कहाँ गई? जंको प्लीज ना यार, कितना मजाक करते हो, हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो। मैं मैच्योर हो गई हूँ यार, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरे अंदर दिमाग है। जंको क्यों परेशान कर रहे हो बेचारी को? अरे ताई ये ऐसा ही करेगा, अब तुम देखना इसका रूप ये वाला। और मिसेस जीना, चलो डार्लिंग मेरे साथ अब, क्योंकि अब तो तुम्हारा बेटा भी चाहता है कि हम दोनों साथ में रहे और उसकी ये विश तो मैं जरूर पूरी करूंगा क्योंकि उसने मेरे से आज तक कुछ मांगा ही नहीं है। एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे समझने के लिए, थैंक यू। और फिर ऐसे सबकी गलतफहमियां दूर हो जाती है और सब एक दूसरे से प्यार करने और साथ में रहने लग जाते हैं और जेडएमजी बहुत नंबर 1 कंपनी बन जाती है क्योंकि टाई का गेम नंबर 1 हो जाता है क्योंकि उसका खुद का गेम लॉन्च हो गया था, क्योंकि उन दोनों का पर्दा फाश हो गया था और लीजा का भी गेम आउट हो गया, इसलिए वो दोनों अब साथ में रहने लगे। टाई, क्या ये फोटो तुम्हारा है बचपन का? ये लड़की तो वही है जो मुझे हॉस्पिटल में मेरे पास आया करती थी, जिसको टच करने से मुझे कुछ नहीं होता था। और क्या तुम वही हो? ओह माय गॉड टाई, तुम वही लड़की हो जो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आया करती थी? क्या वो लड़के तुम थे? ओफो, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम आज तक मुझे मिले ही नहीं। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मुझे वो दिन आज भी याद है कि तुम कितने बीमार थे और मैं तुम्हारे पास आया करती थी। हाँ टाइम, मुझे भी अच्छे से याद है जब मेरे पास कोई नहीं था, जब मेरे पास तुम थी, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे तुमसे एलर्जी नहीं है क्योंकि तुम मेरा हौसला थी और उस टाइम तुम मुझे टच करती रहती थी, इसलिए मुझे तुमसे कोई एलर्जी नहीं होती है। थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड लौटा दी और एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी गर्लफ्रेंड। थैंक यू सो मच। चलो बाबा, अब कुछ और विचार कर लेते हैं आगे की प्लानिंग, मतलब हमारी फैमिली भी तो बढ़ानी है यार, तुम तो कुछ सोचती नहीं हो। अरे अरे अरे, तुम्हारे नोटी नोटी सपने अभी रहने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो चंकू, छोड़ो चंकू।
क्या कर रहे हो, छोड़ो ना यार प्लीज। है दिल ये मेरा, मुझे हर दम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा। तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा लेती जुबान। हाय माय पर्पल फैमिली, सबका घर बस गया, बस मेरा ही नहीं बसा। प्लीज मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दो अच्छी सी, जिसके साथ मेरी भी हैप्पी फैमिली हो जाए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनोगे ना मेरी प्यारी पर्पल फैमिली। तो हेलो माय बीटीएस ऑफ यूनिवर्स फैमिली, तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। और जिस तरह फर्स्ट पार्ट को आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसी तरह इसको भी बहुत ज्यादा प्यार करना और बहुत सपोर्ट करना। थैंक यू सो